इज्जत से बोलिए। तुमको क्या होते तुम क्या होता है तू बोल रहा है ने क्या होता है? अरे आप एक साहब ध्यान रखिए, दिशा की ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नरेंद्र मोदी जी का लेटर है, इसके अनुसार बैठक होनी चाहिए। क्या बेटा बोल रहा है? ये स्कीम से ना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इस उद्देश्य से आए कि खड़ा करे झगड़ा क्या करे? बिगाड़ने के लिए आया ये। ऐसा मत करिए। संविधान के लिए हम बोलेंगे, क्यों ना बोलेंगे? लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना, बाहर क्या जाना? यहाँ पे मत करना। ऐसा नहीं ठीक है है। क्या? देखिए मैदान में आओ खुल के। देखिए, ऐसे धमकी देने से काम नहीं चलता। हम भारत सरकार का ऑर्डर जारी किया, धमकी कैसे दे रहे हो? कैसे धमकी दे रहे हो? आप दे रहे हो, हम नहीं दे रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत ऑर्डर जारी किया, धमकी कैसे दे सकता है? बाहर आ जाओ। तेरे साहब क्या व्यवस्था है ये? नहीं, कौन धमकी दे रहे? कौन धमकी दे रहे? आपको कान बह रहे हैं क्या? आप सभी को नमस्कार। आज डूंगरपुर में दिशा की बैठक में बीएपी के लोगों ने अनर्गल बातें की, धमकी दी और भारत सरकार द्वारा जो दिशा बैठक की गाइडलाइंस है उसकी अवहेलना की। हम बैठक में उपस्थित थे। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमने इस विषय का प्रतिकार किया कि जो गलत है वो गलत है और गलत की कहीं ना कहीं हमें प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अब मुद्दा क्या था? बैठक शुरू हुई, राजकुमार रोध उसमें अध्यक्ष, किसकी मेहरबानी से? नरेंद्र मोदी जी के ऑर्डर की मेहरबानी से। हम उसमें सह अध्यक्ष, हम बैठक में उपस्थित और बैठक शुरू होते होते विषय केवल राजनीतिक और टीका टिप्पणी पर आ गया और ओछापन पर आ गया। वो घटना क्या थी? घटना थी माननीय भजनलाल जी की सरकार ने अभी जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए शिविर लगा रखे। गांव में शिविर लगते हैं, लोगों की समस्या चाहे वो मूल निवास की हो, चाहे राशन कार्ड की हो, चाहे पेंशन प्रकरण के उलझन की बात हो, चाहे कोई केवाईसी हो, ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम गांव के ठेठ एकदम निकटतम पॉइंट पर पहुंचकर सरकार काम कर रही है। इसको कहेंगे सरकार गांव के संग है, लोगों के संग है। असर बहुत अच्छा गया। लेकिन राजकुमार रोहते कहना था कि ये टेंट का पैसा कहां से आ रहा है, ये तो हमारी जेब से खर्च हो रहा है, ये खाने का पैसा कहां से जा रहा है। मुझे लगता है इस तरह की टिप्पणियां किसी भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के लिए अशोभनीय है और इस तरह की टीका टिप्पणी एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। हमने जब इस विषय को रखा कि आप जब बात करो तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिशा बैठक के दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं, उसमें 101 बिंदु हैं जो लागू होता है, उस पर चर्चा करनी है और जनता जनार्दन के विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हित संवर्धन करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है जिले में, हम अधिकारियों को निर्देश दें। जिला कलेक्टर उसमें सुने, प्रोसीडिंग्स लिखे और अधिकारी से जो भी रिपोर्ट मांगनी हो मांग सकते हैं। लेकिन नहीं, केवल राजनीतिक और केवल राजनीतिक, और राजनीतिक में क्या एकदम छिछोरापन। देखिए ये सरकार कैसी है। मतलब इस तरह की टिप्पणियां करना मुझे लगता है किसी भी सज्जन शक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, आम नागरिक के लिए असहनीय है। हमने नीति के दायरे में रहकर जनता को केंद्र में रखकर के उनके कल्याण की बात करें और हमने ये बहुत ठोक पीट के कहा है कि नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं कि विकसित भारत, तो विकसित डूंगरपुर भी उसका हिस्सा होना चाहिए। डूंगरपुर क्या गरीब रहेगा? डूंगरपुर में क्या पलायन नहीं रहेगा? डूंगरपुर में क्या केवल लोग जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं वही रहेंगे, केवल प्रतिक्रिया करते रहेंगे? नहीं, वहां पर भी अच्छा रोजगार आना चाहिए, कौशल विकास होना चाहिए। लेकिन 2-3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है जिन पर राजकुमार रोहत ने कोई चर्चा करना नहीं चाहिए। वो थी आरसेटी और रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसके लोग कैसे युवाओं को ट्रेनिंग कर रहे हैं विषय जाना चाहिए। लोगों के अपने संपत्ति के कार्ड, जिसको कहते हैं स्वामित्व के कार्ड, कैसे और कितने बने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। वो नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि बहुत सारे विषय वो केवल राजनीति करना चाहते हैं और राजनीतिक भी अलगाव की राजनीति। कहीं पर भी सरकार की योजनाओं की धरातल पर उतारने की बात नहीं, केवल टीका टिप्पणी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने आंगनवाड़ी की बहनों का जो वहां काम करती हैं उनका जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि सारे भ्रष्ट हैं और गुजरात में जाके राशन ये जो माँवाड़ी और आंगनवाड़ी के जो सामान है वो बेचती है। मुझे लगता है ये सबका अपमान है। ये तथ्य भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार नरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार लगभग 92,000 के करीब जो है ना वो हर महीने डूंगरपुर में दे रही। मुझे लगता है ये एकदम अप्रगतिशीलता। और उसके बाद तू मैं और कोई सुनने की बात नहीं। अरे भैया, हम भी सांसद हैं डूंगरपुर के, आसपुर विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र उदयपुर में आती है। हम उस बैठक के सह अध्यक्ष के नाते बैठे हैं और केवल जनता के हित की बात करने के लिए बैठे हैं। केवल
कोरी बकवासबाजी और नोटंकी करने के लिए नहीं बैठे। जनता का कल्याण होना चाहिए। हम सब मिलकर प्रयास करें कि मोदी साहब का जो विकसित भारत का सपना है उसके लिए हम दिन रात मेहनत करें, अच्छे के लिए मेहनत करें, लोगों को जोड़ने वाली ताकत के रूप में आगे बढ़े। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भजनलाल जी सरकार जिस प्रकार से जनता का जो समस्या निवारण के लिए शिविर लगाई है वो बहुत उत्कृष्ट है। ये शायद कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। इज्जत से बोलिए। तुमको क्या होते तुम क्या होता है? तू बोल रहा है ना, क्या होता है? अरे आप एक सर ध्यान रखिए, दिशा की ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नरेंद्र मोदी जी का लेटर है, इसके अनुसार बैठक होनी चाहिए। क्या बेटा बोल रहा है? ये स्कीम से ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से नहीं बोलना। इस उद्देश्य से आए कि बखड़ा करे। बगड़े क्या करे? बिगाड़ने के लिए आया ये। ऐसा मत करिए। संविधान के लिए हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना, बाहर क्या जाना? यहाँ पे मत करना। ऐसा नहीं ठीक है है। क्या? देखिए मैदान में आओ खुल के। देखिए, ऐसे धमकी देने से काम नहीं चलता। हम भारत सरकार का ऑर्डर जारी किया, धमकी कैसे दे रहे हो? कैसे धमकी दे रहे हो? आप दे रहे हो, हम नहीं दे रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत ऑर्डर जारी किया, धमकी कैसे दे सकता? बाहर आ जाओ। मेरे साहब क्या व्यवस्था है ये? नहीं, कौन धमकी दे रहे? कौन धमकी दे रहे? आपको काम कह रहे हैं क्या? जोहार साथियों, आज डूंगरपुर दिशा की बैठक के अंदर जो चीजें हुई उसको लेके विशेषकर मैं कहना चाहूंगा, हमारे जो भी साथी हैं, ये प्री प्लान था। इसको दिशा की बैठक को दिशाहीन कैसे बनाया जाए और दिशाहीन बना के वहां बखेड़ा कैसे किया जाए, लड़ाई कैसे किया जाए, ये उदयपुर सांसद एक प्री प्लान तरीके से आए थे। जैसे आए तब से लगा के सरकार की कोई भी स्कीम, जैसे कि हमने कहा कि आज जल जीवन मिशन के तहत, प्रोजेक्ट के तहत काम क्वालिटी का होना चाहिए। हमने कहा कि हमारी आजीविका महिला है, उन महिलाओं की सीएलएफ बनी हुई है तो सीएलएफ के लिए भवन बनना चाहिए। हमने कहा कि रोजगार गारंटी के तहत मेट कारीगरों का, हमारे सरपंचों का एफटीओ नहीं हुआ है, ये होना चाहिए। हमने कहा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टे कई पेंडिंग है, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इसकी बात की। तो इन सारे सब्जेक्ट पे, सारे विषयों पे, सारी योजनाओं पे उदयपुर सांसद द्वारा हर बार टोकने का काम किया, हर बार अधिकारियों को रोकने का काम किया, इसको छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। मतलब आए तब से लगा के आधे घंटे तक उन्होंने सारी चीजें रोकने का काम किया। लड़ाई करने के उद्देश्य से आए थे कि हम कुछ करें। लास्ट में आधे घंटे बाद हमने कहा कि पूर्व दिशा के एजेंडे में है, पूर्व दिशा की अनुपालना रिपोर्ट में है, तो उस व्यक्ति के द्वारा सीधा कह दिया कि पूर्व दिशा की बैठक तो एक मतलब कबाड़ा है, मतलब कबाड़ा शब्द यूज किया गया। तब मुझे लगा कि हद पार हो गई है, तब उनको रोकने का मैंने कहा कि इस तरह से कबाड़ा शब्द यूज करना हर योजना के, आज डूंगरपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर सरकार की योजना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सारे डिपार्टमेंट के उसकी बात हो रही है और ये व्यक्ति हर बार रोकने का काम कर रहा है। तो एक प्री प्लान तरीके से हमको उकसाने का किया। उन्होंने अलग अलग तरीके से बातें की, भाषणबाजी की, इसमें मोदी जी ये है वो है और इस तरह का सरकार को आप गालियां दे रहे हो, ये कर रहे हो। मतलब हम मर्यादित भाषा में हमने उनसे बात की, लेकिन वो व्यक्ति प्री प्लान तरीके से आया था बखड़ा करने के लिए। मैं जहां तक मानता हूं कि हमने उनकी पॉलिसी को समय रहते हुए भांप लिया था, क्योंकि वो चाहते थे कुछ बखेड़ा आगे बढ़े और हमने संयम बरता और हमने प्रयास किया कि उनको जो बोलना है वो बोलने दो, हम सुनते रहे थोड़ी देर। मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारा भारत आदिवासी पार्टी का उद्देश्य है कि डूंगरपुर जिला हो, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इनमें सरकार की योजना गरीब व्यक्ति तक, जो गांवों में डाणियों में बैठा हुआ है, पहाड़ों में बैठा, उस तक पहुंचे। स्कीम के अंदर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो, जो भी व्यक्ति पात्र है उनको लाभ मिले। इन उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं, आगे भी करते जाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से प्रोपेगेंडा हुआ था, प्लानिंग के तहत उकसाने का काम किया था, मुख्य मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास किया ताकि मुख्य मुद्दे न्यूज में नहीं आए, न्यूज में ये लड़ाई जो हुई इस तरह से आए। इस पर्पज से उन्होंने यहाँ के जो रोजगार गारंटी हो, पीएम आवास हो, यहाँ के हमारे जो कई उचित मूल्य की दुकानें दूर दूर तक बनी हुई है, इन सारी चीजों को वो गौण करने के उद्देश्य से आया था। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी भी संयमित भाषा का उपयोग करें, क्योंकि वो व्यक्ति चाहते हैं कि कुछ बखेड़ा हो, कुछ मुझे धमकियां दे, मुझ कुछ करे। हमारे आसपुर विधायक जी ने बोला कि आपको लड़ाई करनी है, राजनीति करनी है तो बाहर आइए, बाहर करते हैं, क्योंकि वो लड़ाई वहां कर रहा था, राजनीतिक लैंग्वेज वहां यूज कर रहा था वो। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कहिए तो बाहर आइए, तो तुरंत उसको डाइवर्ट किया गया कि मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। मतलब एक प्री प्लान तरीके से आए थे। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि सोशल मीडिया पे तार्किक और संयमित भाषा में अपनी
अपना कमेंट करे, अपना जो तर्क है उसको तार्किक भाषा में, संयमित भाषा में अपना दे, क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं चाहता है कि मुझे कुछ ऐसी धमकियां मिले, मुझे कुछ कहा जाए ताकि मैं हीरो बनूं। मेरा भाजपा के नेताओं से अनुरोध है कि ये भाजपा के कई नेता हैं, वैचारिक लड़ाई होती है, हमारी वैचारिक लड़ाई भाजपा या कांग्रेस सबसे है, लेकिन एक तरीका जो होता है, एक संयमित भाषा का जो इस्तेमाल किया जाता है, उस व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये सभी लंबे समय से देख रहे हैं। मतलब पैंथर कूद जा रहा है, वहां कह रहे बाप ने भेजा। प्रतापगढ़ के अंदर 2 दिन पहले वहां के जिला कलेक्टर महोदय और उनके कुछ इश्यू, हमें जानकारी नहीं है इस इश्यू क्या मामला हुआ था, और उसका मास्टरमाइंड मुझे बता दिया गया, मुझे वहां का केंद्र बिंदु बता दिया गया। तो इस तरह से प्लानिंग की तरफ वो चाहते हैं कि हम कुछ हरकतें करें। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि किसी प्रकार का गलत कमेंट नहीं करें, संयमित भाषा में अपना जवाब दें, क्योंकि वो चाहते हैं, उनकी चाल है, उस चाल में हमें नहीं फंसना है। आप सभी को आभार, जोहार, जय भारत।